हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये है सुबह सुबह का टाइम। मेरे हस्बैंड तो नहीं जा चुके हैं, मतलब टोंग। तो फिर मैं अभी सुबह सुबह बाबू को ले जाना है स्कूल, तो इससे पहले मैं उसको उठा ली थी तो वो ब्रश वगैरह कर रहा था। मैंने पानी भर के गर्म कर दिया था, तो उसने कहा कि तन मम्मा अभी मैं पानी नहीं नहाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है, अभी मैं पराठे वगैरह बना लेती हूँ, तब तुम नहा लेना, क्योंकि अभी टाइम नहीं हो रहा था। बच्चे होते हैं ना कि अकेले रहते हैं तो वो जल्दी जल्दी हर काम कर लेते हैं। तो इधर मैंने देखिए पराठे को फोड़ दिया है। फोड़ करके मैं ढक के रख दूँगी, क्योंकि वो सॉफ्ट भी रहेगा और सब्ज़ी भी मेरी यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। सुबह और कपड़े मैंने प्रेस नहीं किए थे, कल के धुले थे मैंने। आज था गुरुवार का दिन, तो कपड़े तो मैंने धुल ही दिए थे, लेकिन मतलब कि ये वीडियो मतलब ब्लॉग आ जाएगा तो उसका कल का ही ब्लॉग है। तो अभी प्रेस भी करना था, तो मैंने आज ही प्रेस किया, क्योंकि कल तो वेडनेसडे था। तो अपना स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहना था, फटाफट से मैं इसको नहला धुला के एकदम रेडी करती। और बुक कॉपी में देख रही थी कुछ चीज़ें, जैसे ओरल में पूछ लेती हूँ। अच्छा लगता है कि ओरल पूछ लो, ख़त्म हो जाए कहानी। क्योंकि जैसे बच्चों को होता है ना कि सुबह सुबह कुछ लर्न हो जाता है, तो टीचर कभी भी कुछ भी पूछ सकती है। यहाँ बेटे का टिफ़िन वगैरह कर रही थी पैक, और बेटा मेरा बैठ के वही कुछ बता भी रहा था, खा भी रहा था, बता भी रहा था, खा भी रहा था। यहाँ मैं तो अपनी थायराइड की टैबलेट खा लूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह चाय नहीं पी पाई थी। और अभी मैं सोच रही थी कि मैं चाय नहीं पी, क्योंकि जब मुझे रिलैक्स होकर चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह आज मुझे मौका था, मैंने कहा कि चलो तुम पहले स्कूल में तुमको छोड़ ही आती हूँ, तभी तुम करूँगी। तो भाई जैसे ये दूर गए, तो मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं इनको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दूँ कि आप दूर रहो तो मुझे दिक्कत है। तो यहाँ देखिए मैं बेटे का शूज़ साफ़ कर रही थी, फिर मैं बच्चे को स्कूल पहुँचा दूँगी अभी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई बेटे को छोड़ करके अपना। फिर मैं अभी चाय नहीं पी हूँ, क्योंकि उनको छोड़ के आई मैं, क्योंकि थोड़ा सा किचन का रेक साफ़ करूँगी। क्योंकि अब किचन के रेक साफ़ करने के बाद ही मैं चाय बनाऊँगी, तो फिर इसका किचन का रेक साफ़ ही रहेगा। क्योंकि अब तो दोपहर में वो आके पिएगा, कुछ भी खाएगा, तो उसके लिए पहले तो मुझे कुछ नहीं करना रहेगा। तो मैंने इसलिए सुबह चाय नहीं बनाया। फिर मैं थोड़ी सी लेट उठी, फिर इनसे बातें की। जब बातें करिए ना तो हो ही जाता है। तो फिर मैं वही बातें करके चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे चाय पीने की बहुत ज़्यादा तलब लगी हुई है। तो मैं इसी कपड़े पे जा रही हूँ, पहले तो चाय बनाऊँगी, फिर कपड़ा चेंज करूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने किचन में। मतलब किचन में सबसे पहले तो सब्ज़ी खाली करती हूँ। तनुष की आलू प्याज की भुर्जी फ्राई सब्ज़ी उसे बहुत पसंद है, तो मैंने वही बना दिया था। बच्चों को भिंडी फ्राई मैंने बनाने को कहा, तो मम्मा कह रहे पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगा, वो ऐसे कंफ्यूज़ कर दिया। तो फिर मैं आज गुरुवार का दिन था ना, वैसे तो मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज गुरुवार का दिन था। मैंने कहा कि चलो अच्छे से एक बार सफाई कर दूँ, क्योंकि वो होता कहने कि अभी कर लूँगी, उसके बाद कुछ बनाना नहीं रहेगा, मेरा ही कुछ सब कुछ बनाना रहेगा। तनुष का तो मैंने बना दिया, और जब वो खाएगा मतलब 3:30-4 बजे के आसपास वो खाएगा, तब मैं उसको गरम गरम जो भी बनाना होगा, रोटी पराठा, वो मैं बनाऊँगी। तो अभी यही चीज़ें होती है ना कि फटाफट से ये के तो गैस साफ़ हो गया था, तो दूध भी मैं लेकर ही आ गई थी, दूध दही भी मैं साथ में लेकर आ गई थी। सब काम तो हम लोग कर लेते हैं, मतलब कि मैं कभी ऐसा बर्डन उनको पर नहीं देती हूँ कि आप नहीं रहोगे तो मेरा ये काम रुकेगा। मैं ये सोचती हूँ कि आप घर से रिलैक्स रहो, मैं अपना सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, और आप मैनेज कर भी लूँगी, आप चले जाओ। मैं तो लोकल में भी रहती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि तनुष का से स्कूल तो सुबह जाना होता है, तो हम लोग छोड़ते हैं और मैं ले आती हूँ। तो ये कभी कभी काम की वजह से सोचते हैं कि इसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो आप ही निकल जाओ, ऐसे नहीं। हम हाउसवाइफ इतना मतलब कि सपोर्ट करना चाहते हैं ना अपने हस्बैंड को, मैं तो करना ही चाहती हूँ कि घर के कामों को लेकर के आप टेंशन मत लिया करो। और क्योंकि इनका काम इतना टफ है ना, मतलब कि सुबह से धूप में जाके करना, मतलब कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं वो चीज़ें करूं जिसके कारण किसी को भी टेंशन हो और मुझे लगे। तो वो क्या होता है ना, पति पत्नी तो इसी तरह एक दूसरे का साथ और सपोर्ट, और हाउसवाइफ तो ऐसे ही सपोर्ट दे भी सकती हैं किसी को, अपने हस्बैंड को, कि आप घर के तो कामों की टेंशन मत लो, बाहर के ही कामों के टेंशन लो। और हर तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं हम लोग। तो वही बात है ना, ये चले गए तो निश्चित हो गए, तो ये जान रहे थे कि तनुष को कोई दिक्कत नहीं होगी और श्वेता कर लेगी हर काम। तो फिर मैंने वही सोचा, फिर ये भी रिलैक्स हो जाते। सुबह सुबह फ़ोन करते हैं, श्वेता गई नहीं, मतलब कि इनको भी टेंशन लगे रहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं चली जाऊँगी। और यहाँ पर ना मेरे कपड़े वगैरह ठीक कर रहे थे, और पुराने कपड़े मेरे यहाँ पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने उसको सोचा एक बैग में रख दूँ। और अभी पुराने इनके भी थे, तो मैंने उसी में सब इकट्ठा समेट के रख रही थी। यहाँ मेरे हाफ पैंट था, उनका जल गया था, तो मैं वही ठीक कर रही थी। बाकी ये अलमारी ठीक कर रही थी।
और ये सब ठीक करने के बाद मैं घर के काम ही क्लीन कर रही थी और मैं अपने जो कपड़े पहन के गई थी ना वो भी मैं क्लीन करके रख ही रही थी। मतलब मैं ये कहना चाह रही थी ना कि जैसे हम हाउसवाइफ इतना कुछ सोचते हैं, समझते हैं इनके बारे में और सोचते ही रहते हैं हमेशा ये रहे या ना रहे। तो यहाँ नीचे से आंटी का बूंदी आ गया था मेरे लिए 1.25 मन, और ये मिठाइयाँ आ गई थी। यहाँ शादी के 1.25 महीने बाद 1.25 मन मिठाइयाँ मतलब ठाकुर बालाजी मंदिर में ठाकुर जी की यहाँ चढ़ती है, तो यहाँ सबके यहाँ होती है। तो ये पूरा मिठाई का डिब्बा मेरे यहाँ आ गई थी फिर से। फिर यहाँ मैं किचन की तो पानी गर्म कर रही थी टॉवल भी धुलने के लिए, और बाकी दूध वगैरह सब कुछ हो गया था यहाँ पे। फिर मुझे याद आया ना मेरे हस्बैंड को मछली खाने का बहुत मन कर रहा था, तो फिर मैंने कहा कि चलो इनको आज गुरुवार को ज़्यादा काम भी नहीं है तो चलिए मछली बना लेते हैं। तो मैंने मैन लिया था अच्छा खासा, जब मैन हो जाए तब भी आप 2 चम्मच एक्स्ट्रा ही मैन लिया करिए, उससे क्या एकदम खुशखुश बनता है। ये भी मैंने बहुत दिनों बाद ट्राई करने के बाद मेरा ये सोल्यूशन निकला। तो फिर मैंने अजवाइन मंगवाई और मेरे पास अचार मसाला था, तो मैंने ज़रा सा ले लिया, आधा चम्मच से भी कम मैंने ले लिया कि थोड़ा सा फ्लेवर रहेगा, अगर अच्छा लगेगा इनको तो फिर मैं बाद में ज़्यादा डालूँगी। फिर मैं ठंडे पानी से ही गूँथती हूँ, गर्म पानी से ना सौगी जैसा हो जाता है। अब बस एक तरफ बाइंड करना है, बाकी कुछ इसमें नहीं करना है। बाइंडिंग करने के बाद मैंने एक ट्रिक देखा था, वो मैं ट्रिक आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चली गई थी बाहर, में चक्कू ले लीजिए, आप इसको इकट्ठा कर लीजिए। फिर जैसे ही थोड़ा दबाते रहिए ना और इसको 4 टुकड़ों में कर दीजिए और एक के ऊपर एक रख दीजिए और इसके ऊपर फिर वैसे ही हल्का हल्का इस तरह दबाइए, ना फोल्ड कीजिए ना वो करिए। फिर इसको 4-5 मतलब ये प्रोसेस 4-5 बार आप दोहरा दीजिए, इससे परतें खुलती हैं और परतदार बनती है मठरियाँ। तो मैंने सच बताती हूँ मैं की थी छोटी में जब समोसा बनाई थी तब, और फिर मैं अभी। तो इसको देखिए मैं रख दी थी, इसके अभी मैं सामान रख के झाड़ू लगा दूँगी और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई। तो 10 ही मिनट बस रोकना था, ज़्यादा देर तक रखेंगे तो सौगी हो जाएगा। फिर फटाफट मैंने गोलियाँ बनाई हाथ से, इसको जैसे तैसे मतलब कि फटे रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से मैंने सबके इस तरह हाथ से ही बेल मतलब कर दिए हैं, बेलन नहीं यूज़ किया है। फिर इसको करने के बाद ना ऐसे ऐसे आपको दिखा रही हूँ एक स्लो मोशन में, ऐसे बन के उसके अंदर परतदार है, बहुत ही अच्छी बनी थी। इसके बाद में सबको थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि जो मोटा है तो उसको थोड़ा पतला कर लीजिए, अपने अंदाज से कर लीजिए। फिर मैं इसको चक्कू लगा दे रही हूँ सब जगह कि फूले नहीं, और इसको मैं पंखे के नीचे रख दूँगी मतलब काफ़ी देर तक। इसके बाद मैं अपने घर के ही काम करूँगी और पंखे के नीचे रख के मैंने पोछा लगा लिया और सब कुछ करने के बाद पोछा वगैरह लगा कर के मैं यहाँ बालकनी में ना झाड़ू मैंने नहीं लगाया था, पोछा वगैरह लगाना था तो मैंने कहा बालकनी छोड़ देती हूँ क्योंकि उसको भी करना था। तो मैंने कहा कि चलो झाड़ू में ला के बालकनी में ही निकाल दिया मैंने, और फिर ये सब करने के बाद मैंने बालकनी भी धुल दिया। तो ये दिखाना नहीं था मुझे तो मैंने फिर नहीं दिखाया। फिर फटाफट से ये देखिए पोछा लगा लूँगी और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा धो लूँगी, एकदम फ्रेश धो लूँगी क्योंकि उसको आधा 1 घंटा मतलब हवा में लगने पे ना वो फूलेगी नहीं और अच्छी बनेगी। रेस्ट टाइम उसको मिलना चाहिए इस समय, काफ़ी रेस्ट टाइम उस समय नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए चकाचक मेरा घर हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, और मैं पूरा एकदम तैयार हो चुकी हूँ और सब कुछ हो चुका है मेरे घर का काम। मैंने उसको जैसे मछली को ना मैंने सुखाने के लिए रख दिया थोड़ा सा हवा में, और मैं जा रही हूँ पूजा करने। और आज है थर्सडे का दिन, तो मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। कपड़ा नहीं डाली हूँ क्योंकि बाहर का बालकनी गीला है, तो वो सूखता है तभी मैं कपड़ा डालने जाऊँगी क्योंकि वो पैरों के निशान पड़ने लगेंगे और गंदे हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, पहले तो पूजा कर लूँ भगवान जी की क्योंकि आज बृहस्पति थोड़ी लंबी पूजा होगा। तो करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। चलिए तो फिर मैं वेट करती हूँ, जल्दी पूजा ख़त्म कर लूँ। तो अभी देखिए मैं तेल डाल रही हूँ और मैं पूजा वगैरह करके आ गई थी। तो कम से कम 1-1.5 घंटा ये हवा में लग गया था। एक नीचे वाली आंटी थी वो रात भर रखती थी, तो फिर मीडियम एकदम छोटे वाले ही नीचे एकदम फ्लेम पे मैंने एकदम कम में डाला रखा है और इसको मैं इसी तरह डाल के छोड़ दूँगी, मैं हिलाई तक की नहीं इसको। फिर ये अपने आप ऊपर आएगा, देखिए आ गया अपने आप ही ऊपर है। तो फिर इसको फटाफट से 2-3 बार 3-3 4-4 मिनट पे इसको आप पलटते जाइए। इसको मतलब बहुत देर तक हुआ था तो मैंने उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। लास्ट में फिर एक कहानी और दिखा रही थी मैं। इसको करने में ना इसको एकदम फैला दिया और मैंने बहुत अच्छे से बनाया इसको। पर यही मैं कहना चाह रही थी ना। और फिर मैं इसके बाद कपड़ा भी फोल्ड डाल दूँगी क्योंकि इस बीच में बहुत टाइम रहता है, क्योंकि खड़े खड़े रहने पर आप बोर हो जाओगे ये चीज़ करने में। तो फिर देखिए कपड़ा देखिए वहाँ तो गिर ही गया मेरा कपड़ा, फिर मैंने उसको डाला। फिर देखिए मटरी भी बन के एकदम रेडी हो गया था। फिर अब इसके बाद मैं इसको गोल्डन मतलब इससे ज़्यादा डार्क मत करिएगा क्योंकि ये अंदर से तो मीडियम लो फ्लेम पर, छोटे वाले पे भी एकदम मीडियम था तो अंदर तक पकना श्योर है। और ये देखिए मछली बन के तैयार हो गई, एकदम ठंडा हो जाने दीजिए। फिर मेरे पास कढ़ाई में तो तिखी था तो मैंने इसी पे सब कुछ बनाना सोचा कि पैन में मैं मखाना मूंगफली पहले भून लूँगी, फिर धुल के फिर मैं चाय बैठा लूँगी। तो मैं तो यही सोचती हूँ ना कि मैं इनका सब हर तरह से साथ दूँ, जैसे इनको कभी कोई टेंशन ना होगी घर के कामों में कि इनके काम से वर्क पे असर पड़े, तो नहीं।
तो मैं यही कहना चाह रही थी कि होता है, और ऐसे ही मैं देखिए और मेरे इनके इंतज़ार में ना मैंने ये मठरी भी बना के तैयार कर दी। और आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे, और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स के साथ। बाय बाय।